प्यारे बच्चों, नमो नमः। आज हम लोट लकार के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको लोट लकार के प्रत्यय और कर्ता के बारे में बताऊंगी। प्रत्यय लोट लकार, प्रथम पुरुष तू, ताम, अंतु। कर्ता एक वचन सह, सा। मध्यम पुरुष नो चेंज, तम, त, त्वम। कर्ता एक वचन त्वम। उत्तम पुरुष आनी, आव, आम। कर्ता एक वचन अहम। प्यारे बच्चों, इस टॉपिक में आपसे 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। एक, उचित धातु रूप को पहचानिए, और दूसरा अनुवाद पूछ सकते हैं लोट लकार में, और आपको ध्यान रखना है और इसको अच्छे से समझना है। जैसे कि यहाँ पे एक वचन के बारे में ही बताया है, और ये देखो, पहला है ध्यानेन पश्यन्तु पठन्तु च। ध्यान से देखिए, और च का मतलब होता है और पढ़िए। गच्छ, चल, ये सारी जो है धातु हैं। तिष्ठ, इनका अर्थ भी दिया है साथ में। आगच्छ, खाद। पठ, पिब, लिख, वध। अत्र, यहाँ। गच्छ, चल, तिष्ठ, एतानि, ये आज्ञावाचकानि क्रियापदानि सन्ति। ये आज्ञावाचक क्रियापद हैं। कौन कौन से? ये सारी जो आपने ऊपर देखी, ये सारी आज्ञावाचक क्रियापद हैं। और इनका प्रयोग कब होता है? जब आज्ञा अर्थे प्रार्थनायाम च लोट लकारस्य प्रयोगः भवति। आज्ञा में और प्रार्थना में लोट लकार का प्रयोग होता है। जैसे अब देखिए, गच्छ, ये जो यहाँ एक वचन की क्रिया, तभी मैंने आपको यहाँ पे एक वचन के बारे में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे कर्ता कौन से हैं। सह, सा, ये प्रथम पुरुष। त्वम, मध्यम पुरुष का एक वचन। अहम, उत्तम पुरुष का एक वचन। और यहाँ जो सारी जो क्रियाएं दी गई हैं, धातु दी गई हैं, तो इसमें हम अब सेंटेंस बनाएंगे। और पहले देखो, इसमें आज्ञा को ले लेते हैं। जैसे आज्ञा के अर्थ में त्वम गच्छ, त्वम चल, त्वम तिष्ठ, त्वम आगच्छ, त्वम खाद, त्वम पठ, त्वम पिब, त्वम लिख, त्वम वध। मैंने आपको बताया था मध्यम पुरुष नो चेंज, जो आपकी धातु होगी वही रहेगी। जैसे हमने यहाँ पे लगाया, त्वम गच्छ, तुम जाओ। त्वम चल, तुम चलो। त्वम तिष्ठ, तुम रुको। त्वम आगच्छ, तुम आओ। त्वम खाद, तुम खाओ। त्वम पठ, तुम पढ़ो। त्वम पिब, तुम पियो। त्वम लिख, तुम लिखो। त्वम वद, तुम बोलो। इसमें सारी आज्ञा दी गई है। अब मैं इसी को प्रथम पुरुष में अगर मैं लेके जाती हूँ, और प्रथम पुरुष के मैं कर्ता के साथ में लड़के के लिए सह और लड़की के लिए सा। अब मैं प्रथम पुरुष में जाऊंगी, तब मैं इनको लगाऊंगी। तो इनको लगाने से मैंने एक वचन, मैंने आपको बोला कि मैं यह कर्ता जो है एक वचन में रहूंगी, क्योंकि यहाँ जो चित्र है वो एक वचन के बारे में बताया। तो हम इन कर्ता में चले जाएंगे। एक वचन, ये देखो, तू लगाएंगे प्रथम पुरुष के साथ। जैसे यहाँ पे आ जाएगा, अब मैंने आपको पता है, सह गच्छतु, सह चलतु, सह तिष्ठतु। ठीक है, तो इसको कैसे आएंगे? वह जाए, वह चले, वह रुके। अब मैं ऐसे, इस वाक्य से ऐसे लग रहा है कि हम लोग किसी से यहाँ परमिशन मांग रहे हैं। सह गच्छतु, वह जाए,
इस वाक्य को देखकर ऐसे लग रहा है कि कोई परमिशन मांग रहा है, ठीक है। तो ये आपको पता है सह लगा। अब यहाँ पे ऐसे करेंगे, आप सह लगा के कर सकते हैं। सह आगच्छ, वह आए। सह खाद, वह खाए। सह पठ, वह पढ़े। आप यहाँ पे सह और सा दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। और इसी तरह चलिए अब हम चलते हैं। उत्तम पुरुष में आनी एक वचन है और इसका हम कर्ता देख लेते हैं अहम। अब हम अहम लगा देते हैं यहाँ पे। अहम के साथ आपको पता क्या लगेगा? क्या लगेगा? आनी। अहम गच्छानी, मैं जाऊं। अहम चलानी, मैं चलूं। अहम तिष्ठानी, मैं रुकूं। इसमें भी आपको प्रार्थना का भाव जो इस वाक्य से लग रहा है। इसी तरह से आपने, अगर आपको एग्जाम में अनुवाद आता है तो आपने इन बातों का ध्यान रख के करना है। अगर दूसरा क्वेश्चन, ये तो रहा अनुवाद का, दूसरे क्वेश्चन में सह लगा होगा, तो सह लगा होगा उसका रिक्त स्थान आपने भरना है। तो आप कैसे भरेंगे? सह के साथ लगता है गच्छतु, ठीक है। चलतु, त्वम के साथ लगता है आगच्छ, त्वम के साथ लगता है खाद। अब यहाँ देखो अहम लगा, तो अहम के साथ क्या लगेगा? तो इसके लिए आपको जरूरी है, आपको प्रत्यय आने। आनी आप लगा देंगे पिवानी। फिर आपको अहम के साथ क्या लगता है? लिखानी। इसी तरह आपने याद करना है और आपने इसको करना है। और यहाँ पे देखिए, इसमें आपको लट लकार दिया है, ठीक है। और यहाँ पे दिया है आपको आज्ञायाम, आज्ञा में तुम जा, तुम चलो, तुम लिखो, तुम पढ़ो, तुम पियो, तुम खाओ, तुम बोलो, तुम रुको। इसमें सभी में आज्ञा दी गई है। तो हम यहाँ कह सकते हैं तुम जा रहे हो, तुम आ रहे हो, ठीक है। लेकिन हम ये देखो, अब इसमें आपको आती है पाठ धातु दी है, वो आप अच्छे से कर लेते हो। और इसमें देखो, अब जो बात मैंने आपको समझाई है और उसी को देखो अब मैं आपको यहाँ से समझाऊंगी। देखो अब हमारे यहाँ पे है कर्ता लेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे कई बार बच्चे जो होते हैं लोट लकार में तो लिखे गमतू कर देते हैं, लेकिन सबसे पहले हमने गम जो दिया हो उसको हम चेंज करते हैं, फिर हम लिखना शुरू करते हैं गच में। ये आपने समझना है, इसको गम चेंज हो जाएगा गच में, फिर उसमें आपने सारे प्रत्यय लगा देंगे। इसमें देखो मैंने एक वचन आपको करवाया था, मैंने सह, सा, त्वम, अहम करवाया। अब द्विवचन में अब पाठ धातु लगी है, पुलिंग, पुलिंगे, स्त्रीलिंगे। पुलिंग में और स्त्रीलिंग प्रथम पुरुष के ही करता है। देखो सह, तौ, ते, ठीक है। पठतु, पठताम, पठन्तु। तो कैसे हुआ? वह पढ़े, वे दो पढ़े, वे सब पढ़े। आगे फिर वही यार, पठतु लड़की, सा, ते, ताहा, ये भी आपस है। आगे तुम पठ, तुम पढ़ो। युवाम पठतम, तुम दो पढ़ो। युजम पठत, तुम सब पढ़ो। अहम पठानी, मैं पढ़ूं। अवाम पठाव, हम दो पढ़े। वयम पठाम, हम सब पढ़े। ये देखो आपने इनको नहीं भूलना है, ये आपने अच्छे से याद करने। और पेपर में जो एग्जाम में तऊ के साथ क्या लगता है? आप लगाएंगे ताम। युवाम के साथ क्या लगता है? आप लगाएंगे तम, पठतम। तब आपको 5 मार्क्स आपके एग्जाम में सही आ जाएंगे। अब यहाँ तो दिया है लट लकार, इसको आपने लोट लकार में चेंज करना है। जो वचन यहाँ बहुवचन है तो आप रक्षण तो आ जाएगा, और यहाँ कौन सा वचन है? द्विवचन है, तो यहाँ के भी आपने द्विवचन में तम लगता है। इसी तरह से आपने ये करना है। धन्यवाद।